हेलो बच्चों, हमारे चैनल कमला एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर 5वीं से 8वीं के हिंदी विषय के वीडियो अपलोड किए गए हैं। आप इन्हें देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी 7वीं कक्षा लेसन नंबर 6 पृथ्वी से अग्नि तक। स्वाध्याय क्वेश्चन एंड आंसर। शब्दार्थ: युगांतरकारी, युग परिवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, उद्भव, उत्पत्ति, चुनिंदा, चुना हुआ, उपलब्ध, प्राप्त, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ, सदमा, दुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोड़ना, विस्तृत, लंबा चौड़ा, स्थगित, रोकना, खंडित, तोड़ना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, श्रृंखला, कड़ी, भव्य, श्रेष्ठ, नतीजा, परिणाम। मुहावरे: पहला, दुखड़ा रोना, दुख सुनाना। दूसरा, लक्ष्य बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना। तीसरा, दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। चौथा, विचलित करना, अस्थिर करना। टिप्पणी: पहला, पृथ्वी। उत्तर: पृथ्वी का निर्माण भारत में ही किया गया है। इसका सफल प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 को किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र की क्षमता 200 से 250 किलोमीटर है। दूसरा, अग्नि। उत्तर: अग्नि मिसाइल स्वदेशी तकनीक से भारत में विकसित की गई है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कोष्ठक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधा स्थापित की। उत्तर: श्री हरिकोटा। दूसरा, सिर्फ 600 डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। उत्तर: सेकंड। तीसरा, अग्नि टीम में डैश 100 से अधिक वैज्ञानिक थे। उत्तर: 500। चौथा है, इस विवरण ने उन्हें डैश की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया। उत्तर: जड़ता। सही विधान के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। उत्तर: सही। दूसरा, मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों से नहीं मिल पाया। उत्तर: गलत। तीसरा, प्रक्षेपण एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। उत्तर: सही। चौथा, ज्वार के कारण लहरें किनारे से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। उत्तर: सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला, पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? उत्तर: पृथ्वी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में होने वाला था। दूसरा, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई? उत्तर: श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्रों में एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिती केंद्र आदि सुविधा स्थापित की गई। तीसरा, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? उत्तर: अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। चौथा, विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया? उत्तर: विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल के लिए प्रक्षेपण के लिए 1 मई 1989 का दिन निर्धारित किया।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखो। पहला, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? उत्तर, पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो गया। हमारे देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने एकदम से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। दूसरा, टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ SLV का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्रों में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। तीसरा, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? उत्तर, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया था। जिस समय वैज्ञानिक T-14 पर थे, अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से नहीं काम कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निकली रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने की जरूरत पड़ गई। अंततः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। चौथा, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से कब और क्या पूछा? उत्तर, अंततः अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। उससे पहली रात को सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? इसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? उचित जोड़ियां मिलाओ। पहला, अग्नि मिसाइल। दूसरा, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। तीसरा, स्वचालित कंप्यूटर। चौथा, जवार लहरें। जरा सोचो, लिखो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो? उत्तर, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं अंतरिक्ष यात्री बनूं। मैं यह भी जानती थी कि इसके लिए मुझे बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। मैंने न दिन को दिन समझा और न रात को रात खूब पढ़ाई की, अंतरिक्ष में जाने की तैयारी की। मैं अवश्य एक दिन अंतरिक्ष में जाऊंगी। अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखूंगी, अपने प्यारे भारत को देखूंगी, चांद तारों को, आकाशगंगा को निकट से देख सकूंगी, स्पेस वॉक करूंगी, वहाँ फैली शांति का अनुभव करूंगी। भाषा की ओर। दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। दिन, प्रतिदिन, दिन भर। वाक्य में प्रतिदिन खेलता हूँ। वाक्य दिन भर नहीं खेलना चाहिए। डर, निडर, डरपोक। रुचि एक निडर लड़की है। दूसरा है डरपोक, सुचि एक डरपोक लड़की है। जल, निर्जल और जलहीन। वाक्य है, मेरी माँ कई दिन तक निर्जल उपवास करती है। जलहीन, यह जलाशय जलहीन क्यों है? साहस, दुस्साहस और साहसी। परीक्षा में नकल करने का दुस्साहस मत करना। साहसी, अदित बहुत साहसी है। सत्य, असत्य और सत्यवादी। गांधी जी कभी असत्य नहीं बोलते थे। सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नाम से प्रसिद्ध है।
हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।